राज्य भर में बीएमसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और सभी की निगाहें अब बीएमसी चुनाव को लेकर है। तो इसी तर्ज पर आज हम बात करने वाले हैं इच्छुक उम्मीदवार नगर सेवक के लिए जो हैं उनसे आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका डीसी न्यूज इंडिया पर स्वागत है। धन्यवाद। मुझे बताइए कि नगर सेवक का ये चुनाव आपके लिए इन पर्सन और आपके पार्टी के लिए कितना मायने रखता है? मेरा नाम निम्मी कुलदीप चंद चौहान है। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं एक भाजपा पार्टी में पिछले 20 सालों से काम कर रही हूँ, ऐसे मतलब एक कार्यकर्ता करके। और मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि हमें काम की ज़रूरत है। पार्टी तो है ही है, पार्टी तो आएगी, वो तो आनी है, लेकिन जो कार्यकर्ता जो करने वाले रहते हैं वो कितने समक्ष है जनता के प्रति, वो हमें करना है। मुझे बताइए, आपका जो एम है, आपका उद्देश्य इसको लेकर क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी वार्ड से जिसको भी टिकट मिले, जो भी नगर सेवक आए, उन्हें काम करना है जनता की। जैसे बहुत सारी समस्या होती है, गटर की समस्या हो गई, फुटपाथ जो टूटे फूटे हैं, इतने सालों से रिपेयर नहीं हो रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन चलते हैं उन्हें उनको तकलीफ होती है, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे फुटपाथ ऐसे हैं कि जहाँ पर लोग इतने हॉकर्स तक बैठे हैं कि पब्लिक को चलने के लिए कहीं भी मतलब चलने की सेफ्टी नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा नगर सेवक आना चाहिए जो जनता के लिए काम करे, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, तो जनता के लिए जिए तो कोई माने कि कोई काम कार्यकर्ता कोई नगर सेवक है। आपने अभी बात की हॉकर्स की, तो हॉकर्स पर पहले भी एक्शंस हुए हैं, उसके बाद मामले भी आए हैं हफ्ता वसूली के। खुद सत्ताधारी पार्टी के लोग हफ्ता वसूली करते हैं, ऐसे भी सारी चीजें हुई, तो उस पर आप कुछ कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि हफ्ता कितने दिन कोई खा लेगा, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता देखती है, जनता को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो कहते हैं ना कि ज्यादा दिन बोलते चोर के घर में ज्यादा दिन दीवा नहीं जलता है। तो जो इंसान सच्चाई पे चलता है, सच्चाई पे काम करता है, तो पब्लिक उसको पसंद करती है। कहते हैं जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। आप मुझे बताइए कि आप भाजपा के साथ कितने सालों से जुड़ी है और पिछले 5 सालों में आपने क्या क्या काम किया है सोशलाइजिंग लेवल पर? 5 साल तो नहीं, मैं बोलूंगी मैं उससे भी ज्यादा काम किया। जब से मैं 2012 से भी पहले जुड़ी हूँ, जो पहले के खासदार थे उनके साथ में मैंने उनको भी सोशल वर्कर के हिसाब से, एक एनजीओ के कार्यकर्ता के हिसाब से मैंने उनको बहुत काम दिया है। जैसे कोई डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनके लिए जाती थी, कैंसर पेशेंटों के लिए जाती थी, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी की पानी की समस्या है, किसी की बीएमसी की समस्या है, उनको लेके हर मुद्दे पे मैं उनके इधर जाती थी। और हमेशा काम करती हूँ और करती ही रहूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये काम करती हूँ और करती ही रहूंगी। मेरा सोशल वर्कर का एक ही महत्व है कि काम करना है। ये नहीं देखना है कि कोई किसी को टिकट दे रहा है नहीं दे रहा है। मेन लक्ष्य है तुम काम करो। कहते हैं ना, काम करोगे तो दुनिया अपने आप तुमको ले आएगी अपने आप। तो इसलिए यह है कि जनता के जो भी इंसान जीत के आवे, पार्टी में आवे, कहीं भी आवे, तो यही कहूंगी कि मतलब काम करो, काम है तो सब कुछ है। मुझे बताइए कि आपके वार्ड में, अभी हाल फिलहाल में जो वार्ड है आपका, उसमें मुख्य समस्याएं क्या है? हमारी मुख्य समस्या तो यही है कि सबको कि मतलब कोई किसी की सुनता नहीं है ज्यादा जल्दी। और जो आज वार्ड नंबर 20 से मैं जहाँ पे रहती हूँ, उसकी समस्या में क्या कहूँ, आज जो भाजपा का जो भी ये वार्ड आया है, वो एक निम्मी चौहान की वजह से ही आया, एक समाज सेविका, कि जिसको एक समाज सेविका के नाम से लोग जानते हैं। तो वो सब लोगों ने मिलकर मेरे अच्छे कामों को देखकर, जो हमारा भाजपा का जो नगर सेवक आया था बाड़ा तावड़े जी, वो आज मेरी वजह से, एक समाज सेविका, कहते हैं कि एक समाज सेविका में इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो सब उसके लिए खड़े हो जाए, क्योंकि मैं निस्वार्थ होके काम कर रही हूँ ना। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर का तो कोई लिमिट नहीं होती है, वो तो कभी भी आधी रात को भी भागता है काम के लिए। हम उसको लाने वाले उस वार्ड को जनता ने मेरे बोलने पे, मेरे सपोर्ट के ऊपर उसको जिता के लाया, जो आज वार्ड 20 नंबर भारतीय जनता पार्टी को स्थान दिया उन्होंने। मुझे बताइए कि जो कई ऐसे इलेक्शंस हुए, महाराष्ट्र विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ और अभी ये बीएमसी इलेक्शन आने वाला है, पर विपक्ष तो ऐसा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी तो वोट चोरी करती है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करती है, उनके नगर सेवक तक भ्रष्टाचार करते हैं। तो इस पर आपका कुछ क्या ओपिनियन? देखिए सर, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। कहते हैं चंद्रमा पे थूकेंगे तो अपने ऊपर ही गिरता है ना, समझने की बात है। जो जिसकी बुराई करता है मतलब उसका काम अच्छा है, इसलिए उसकी बुराई करे, क्योंकि वो उसके मुकाबले का नहीं है, इसलिए वो बोलेगा चोरी करते करते। आज हमारे
देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उसके बताए चंद चनों पे, और वो इतनी सच्चाई पे चलते हैं, कितने कितने घंटे वो सोते भी नहीं है। वो हर जगह पे देखते हैं तो काम चलते हैं, काम काम काम, क्योंकि काम है तो सब कुछ है। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि वो हर आदमी बोलते हैं ना, कामयाबी करने के लिए किसी ना किसी को कोई इसकी टांग खींच के उसको नीचे गिराने को देख की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जनता है, जनता सब कुछ जानती है। आपने कहा जनता सब कुछ जानती है। विपक्ष का, बीजेपी का ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास विकास, पर विपक्ष कहता है कि अपना ही साथ और अपना ही विकास। ये भारतीय जनता पार्टी का नया नारा है। ये सब गोल मलोल की चीजें हैं और लोगों को जो है बरगलाने की चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं। ये गलत बात है मैडम जी। मैं एक बात कहूंगी, पब्लिक जो इतनी बड़ी है, उम्र में हमसे भी बड़े हैं, सीनियर सिटीजन भी लोग हैं, उन्होंने कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और उनके लोगों पे काम करने को कुछ अच्छा किया है, तभी वो लोग वोट करते हैं ना। बच्चे तो नहीं है वो छोटे, इतने सब सीनियर सिटीजन बड़े हैं। आज 18 साल के कम हो तो उनको चलो समझ नहीं होगी, हम समझते हैं, लेकिन जो बड़े हैं बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो वही बात है, तो ऐसे कैसे बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे विपक्ष। बोलने वाले को कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई कारण नहीं है, तो इसलिए वो किसी भी चीज के ऊपर पिंच करेंगे और वो तमाशा देखना चाहते हैं। ठीक है। तो आपने कहा कि ये मुंबई जो चुनाव है 25 सालों से शिवसेना के साथ है, तो आप अपने ठाम तरीके से कैसे कह सकती है कि 25 सालों का जो है रिकॉर्ड है अभी टूटने जा रहा है और बीजेपी वाले अभी जीतेंगे, इसमें महायुति की सरकार जीतेगी? नहीं जीतेंगे मैडम जी, जीतेंगे, क्योंकि हमने सब ने मिलके, हमारे जो उनके नगर सेवक है जो वो, और भी जिला पे जो काम करने वाले हैं, और मैं भी एक उधर ही रहती हूँ क्योंकि मैं भी उधर की रहवासी हूँ। जो रहवासियों ने मालूम होता है कि मेरे वार्ड में क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे बोलने के ऊपर हमारे जो काम है वो हम लोग के लोग कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो हारेंगे, वो जीतेंगे, वापस वो वार्ड वापस आएगा। और सब तैयार है। मैडम जी एक आवाज कीजिए, हम आने को तैयार है आपके साथ में, सबका साथ सबका विकास। आपने कहा कि वार्ड तैयार है, सारी चीजें तैयार हैं, तो वार्ड में जब काम होता है तो किस तरीके का फंड आता है, फिर उसको किन किन जगह यूटिलाइज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या प्रोसेस होता है, कुछ बताना चाहेंगी? फंड का तो मैडम जी मैं इतना नहीं बोलूंगी, मुझे उसके बारे में इतना नहीं मालूम है। जो चीज का खाली इतना है कि विकास हो रहा है। आज हमारे यहाँ पर सह्याद्री नगर में कुछ भी नहीं था, एक गार्डन बनाया जहाँ पे सुबह सुबह सीनियर सिटीजन छोटे बच्चे घूमते फिरते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि कुछ तो काम हो रहा है ना, विकास हो रहा है। तभी तो लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। न तो कोई इंसान बोले कि नहीं भाई वो काम नहीं करता तो मैं उसे क्यों वोट करूं, लेकिन पब्लिक के दिमाग में एक छाया हुआ है कि मोदी जी ने किया है, बहुत काम किया है। मोदी जी ने आज इतने काम करके बताए हैं कि उन्होंने अपनी, बोलते हैं कि जो हमारी बहनों के लिए शौचालय की व्यवस्था की है। जो गांव में कभी शौचालय भी नहीं होते थे, लोग कहाँ कहाँ जाते थे और औरतों को बुरी नजर से देखा जाता था, तो आज उनके लिए शौचालय का काम करके दिया है। लाड़की बहन के ऊपर काम करके दिया है कि उनको कोई तकलीफ न है, वो भी सोचे कि हमारे लिए भी सोचने वाले हमारे बड़े भाई बैठे हैं। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने काम किया है, और जो काम है मैं तो एक ही कहूंगी, जो दिखता है वो बिकता है बस। ठीक है, आपने कहा जो दिखता है वो बिकता है। लाड़की बहन की आपने बात की, तो ये सरकार ने तो कहा था कि हम हर महीना 2100 रुपया देंगे, पर 1500 रुपए भी आने अभी मुश्किल हो गए। लाड़की बहन का जो स्कैम चल रहा था, 14,000 करोड़ मर्दों ने पैसे लिए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और विपक्ष कह रहा है कि ये सिस्टम पूरी तरीके से हैक है और भारतीय जनता पार्टी का कि ये विक्टिम कार्ड था लोगों को बरगलाने के लिए, लाडली बहन योजना का। नहीं नहीं मैडम, हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनको अभी भी मिल रहा है, उसका लाभ ले रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ कुछ गलत भी होंगे, ये नहीं मैं कहती कि सब श्रवण कुमार पैदा हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ गलत भी होंगी बहनें जो अपने घर में अच्छी खाते पीते गरीब परिवार की है, फिर भी वो आके उनसे ले रही है, तो उनका वो जो अगर फायदा ले रहे हैं तो उनको उनका पनिश करना चाहिए। ये गरीब बहनों के लिए जो विधवा है, जिनके पति ने उनको छोड़ दिया है, जिनका कोई सहारा नहीं, कोई उनके पास उनका बेटा नहीं बेटी नहीं, उनको देखने वाला कोई नहीं, उनके लिए होना चाहिए लाड़की बहन। मेरा बोलना तो यही रहेगा। अगर उनके लिए होता तो फिर मैं तो बोलती हूँ सोने पे सुहागे की बात है फिर लाड़की बहन। आपने कहा कि जो विधवा हैं, जो ये सारी स्थिति में जो महिलाएं हैं, उनके लिए लाड़की बहन योजना है, पर सरकार ने तो ये वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद 2100 रुपए आएंगे सभी महिलाओं के खातों में जो पात्र हैं, और 2100 रुपए आना तो दूर, 1500 रुपए भी नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों के कंप्लेंट्स है। और फिर विपक्ष कह रहा है कि ये जो कंप्लेंट्स है वो सरकार अनदेखा कर रही है, बजट की प्रॉब्लम है, सिर्फ लोभ लुभावन का तरीका था वो। नहीं मैडम जी ये गलत बात है। मेरी काफी फ्रेंड्स लोग हैं जिनको 3-3 हजार रुपया भी आया 1500 के हिसाब से, वो मैं उनको चाहिए तो खड़ा भी कर सकती हूँ। बाकी ये अपोजिट विरोधी पार्टी, ये बीजेपी पार्टी को बदनाम करने का तरीका है।
और वो उनको और कोई तो मुद्दा मिलता नहीं है, इसलिए इसी मुद्दे के ऊपर लगेंगे ना भाई। वो मुद्दा कोई तो मिलेगा तभी तो उनको बोलेंगे भाई ये सब क्या हो रहा है। ये आपस में विरोधी पक्ष के जो नेता है वो आपस में बहनों को सबको लड़ाना चाहते हैं कि तुम्हारा अभी जो आने वाला पैसा था जो तुम्हारी लाड़की बहन का बंद हो गया है, तुमको बड़े बड़े साग बाग दिखाए, अभी वो तुमको नहीं दिखा रहे। ये सिर्फ भड़काने का तरीका है। और जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शायद ही मुझे लगता है कोई भी पार्टी ने इतना काम किया होगा। मैं आज बहुत गर्व करती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहूंगी मैं। जी, आप गर्व करती हैं भारतीय जनता पार्टी की आप कार्यकर्ता हैं। पर हाल फिलहाल में एक और मुद्दे ने जो है तूल पकड़ा था, कुत्तों को लेकर जो विवाद अभी हुआ था, संसद में भी उसकी चर्चा हुई है कि कुत्तों के काटने से कई लोग जो है घायल हो गए, मर तक गए हैं। तो मुझे आप बताइए कि आपके वार्ड में ये समस्या है, उसकी स्थिति क्या है और आपने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? मैडम जी, कुत्ते तो बोलेंगे तो वो जानवर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो जानवर होते हैं। कहते हैं ना, घर में भी कुत्ता पालो तो आप देखते हो कोई चोर आता है, कोई दुश्मन आता है तो उसको काटने को पड़ता है, वो अपने मालिक की रक्षा करता है। तो ये जरूरी नहीं कि सब कुत्ते एक जैसे होते हैं। कोई कुत्ते होते हैं जो बेचारे बीमारी के मारे होते हैं, जिनको कोई बीमारी है, उनको देखने वाले नहीं, वो एक तरह के अंदर से रोते हैं। उनकी भावना को समझना चाहिए। इंसान को दर्द होता है तो वो बोल देता है, जब कुत्ते नहीं बोल सकते तो वो काटने का ही काम करेंगे ना, कि कोई तो हमको देखने वाले मिले, हमको कोई मिलने वाला। और उनको जो खाना डालते हैं लोग, वो बहुत बड़ा, इससे अच्छा कोई भी मैं बोलती हूँ समाज सेवा नहीं होएगी जो कुत्तों को डालते हैं। क्यों? बेजुबान है इंसान, तो बोलेगा मुझे भूख लगी है मुझे दे दो, लेकिन वो कुत्ते जो जानवर है, जानवर क्यों जानवर कहलाते हैं? क्योंकि उनको बोलने की जबान नहीं है। अगर हम उनके इंसान के जैसे उनके नहीं समझ सकेंगे तो हम कुछ भी नहीं है। मुझे बताइए आप कि अगर बीएमसी चुनाव आप लोग जीत जाते हैं तो आप लोग का कोई रोड मैप तय है कि इस तरीके से इस स्तर स्तर पर सेक्टर वाइज आप काम करेंगे और मुंबई करो का और मुंबई का विकास करेंगे? कोई रोड मैप, कोई मैनिफेस्टो, जिस तरीके की चीजें हैं जो वायदे आप करेंगे, अभी कर चुके हैं, तो उस तरह से। मैडम जी, अभी मैं क्या कहूँ, बीजेपी ने आज जितना काम किया है, कोस्टल रोड कभी मैंने जिंदगी में देखी भी नहीं थी। अपनी जिंदगी में जब से पैदा हुई हूँ, जब से कोई पार्टी आई है, कि बीजेपी जब से आई है, हाई फाई एयरपोर्ट बने हैं, अच्छे अच्छे स्टेशन, रेलवे स्टेशन बने हैं। मैं बोलती हूँ सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने इतने अच्छे लिफ्ट लगाए हैं और एक्सीलेटर लगाया। पहले ये कब थे बताइए मुझे? जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैं जिस पार्टी में आई हूँ, मैं तब से देख रही हूँ कुछ ना कुछ विकास होता ही जा रहा है। लेकिन जब से दूसरी पार्टी के लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके जो फंड आते हैं उठा के चुपके से अपने पास रख लेते हैं, काम कुछ नहीं करते, बोलते जाने दो, बीजेपी कर रहा है ना। तो बीजेपी कर रहा है तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? जब वो कर रहा है तो फिर जो करेगा तो उसका नाम तो होना ही है भाई। तो तुमको क्यों तकलीफ होती है? ये आपस में अंग्रेजों की रीति अपनाते हैं विरोधी पक्ष, फूट डालो और राज करो। आपने कहा कि जो है ये भी सत्ताधारी पक्ष है, वो फूट डालो और राजनीति करो, ये फॉर्मूला अपनाते हैं। आपने कोस्टल रोड की बात की, पर विपक्ष का तो ये कहना है कि कोस्टल रोड का काम तो उनके कार्यकाल में हुआ था, आपने सिर्फ उद्घाटन किया, आपने कुछ काम नहीं किया। नहीं नहीं, ये सब झूठ बात है। ये आपस में अफवाह फैला रहे हैं और किसी भी तरह से जनता को मिसगाइड कर रहे हैं कि हमने सब काम किया है। अरे तुमने किया तो फिर तुम्हारे नाम के बैनर क्यों नहीं लगते? फिर जो काम करता है वो उसका बैनर लगेगा, क्योंकि उसका हक है। वो जो काम करेगा, वो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। और ये सब विरोधी पक्ष खाली नाम खराब करने के लिए, बदनाम करने को बैठे हैं, और कोई मुद्दा नहीं है। बस टाइम पास करो, फूट डालो, राज करो, मजा देखो बस। आपने बोला कि बैनर लगते हैं, नाम के बैनर लगवाते हैं, पर वो तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ बैनरबाजी ही करते हैं, आपने कुछ नहीं किया। वो जो कोस्टल रोड का काम हुआ था वो उनके कार्यकाल में हुआ था, आपने उद्घाटन करने का काम किया और श्रेय लेने का काम किया। मैडम जी, जो मुद्दे पे आप बात कर रही हैं ना, जो कोस्टल रोड का, वो मैं समझती हूँ, वो मालवानी का मुद्दा है। मैं भी छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं भी एक एनजीओ हूँ, समाज सेविका हूँ, अच्छे से देख रही हूँ। इतने साल वो रहने के बाद भी विरोधी पक्ष क्या काम किया बताइए? सारा काम बना बनाया भारतीय जनता पार्टी ने किया, और वो आके बोले कि मेरा बैनर लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जो काम करता है, जो फाउंडेशन डालता है, जो बिल्डिंग खड़ा करता है, उसका नाम होता है। कि जो बन जाता है तो उसके आपके खाली रिबन काटता है, ऐसा नहीं होता है। ये सच्चाई पे चलने की बात है। ये खाली आपस में एक दूसरे को लड़ाने का तमाशा देखने को लग रहे हैं, क्योंकि उनकी दाल नहीं गल रही है। अभी उनको मालूम है उनकी दाल गलने वाली भी नहीं है। तो भाजपा नंबर 1 पे पार्टी है, और भाजपा सबके सुख दुख को मान के साथ में चलती है। औरतों को भी जो तकलीफ है उनकी मान्य करते हैं। और पहली बात तो वो रिस्पेक्ट करते हैं औरतों की। ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते किसी की भी, बोलते हैं हाँ क्या नंतरिया, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं। आज मैं जो भी वार्ड में जाती हूँ, किधर भी जाती हूँ, मैं काम, अपना भी काम का मुद्दा लेके जाती हूँ। मैं पीयूष गोयल जी के पास गई थी एक शौचालय का मुद्दा लेके।
तो मैं मानती हूँ कि मेरा थोड़ा काम लेट हो गया, 14 साल तक मेरा नहीं हुआ। तो मैंने वो मुद्दा उठाया कि सर लोगों को शौचालय की प्रॉब्लम है तो लोग कहाँ जाएंगे, हमारे मॉल में सब आते हैं, मेंटेनेंस हम लोग भरते हैं और वो सब उधर आते हैं। तो मुझे पीयूष गोयल जी ने बोला कि आप फिक्र मत करो, आपका ये काम हो जाएगा। तो वो काम पे हम लगे हुए, अभी हमारा काम होने को आ रहा है वो। मुझे अभी आप बात बताइए कि आपने महिला सशक्तिकरण की एक अच्छी बात कही कि आपने कहा कि भाजपा में महिलाओं की बहुत इज्जत है। तो अगर आप बीएमसी चुनाव जीत के आती है, वे महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे जो मामले हैं वो कोई पुराने तो है नहीं और रुकने वाले और थमने वाले भी नहीं है। हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो कहीं कोई कस्बे में कोई इलाके में अत्याचार हो रहे होंगे। तो आप मुझे बताइए, महिला नगर सेविका के तौर पर अगर आप बनती हैं तो महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैडम जी, मैं एक समाज सेविका हूँ और एक मैं एनजीओ चलाती हूँ। तो इसलिए मैं महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स है उनको बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैडम जी। मेरे हाथ में होता तो मैं अभी तक बोलती हूँ ना, एकदम जैसे क्या बोलते हैं मिलिट्री राज जैसे आता, मैं ऐसे हो जाती एकदम स्टिक, ताकि मेरी महिला जो है बहन आज जो जितनी थोड़ी बहुत सुरक्षित है। अगर मैं नगर सेविका बनती हूँ, क्योंकि जो नगर सेवक होता है उसका काम होता है वार्ड में घूमना, अपने वार्ड में क्या तकलीफ है, लोगों की क्या समस्या है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, कौन रेप सिस्टम जो कर रहा है, कहाँ मारा मारी हो रहा है, कई जगह पे पुलिसों पे भी हाथ उठा रहे, बड़ी शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सुरक्षा हम लोग को रात को देते हैं, हम सोते हैं बेचैनी छोड़ के आराम से सोते हैं कि हम उनकी वजह से आज इधर जी रहे हैं, और उन्हीं पे तो हाथ उठाओ तो वो बहुत गलत बात है। मुझे नगर सेवक मिला तो मैं अपने वार्ड में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी। मैं पहले भी बहुत काम किया और अभी भी करती हूँ। मैं महिलाओं के प्रति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, सबके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है। बोलते ना, कोई भी चीज गलत करता तो उसके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी होता है। तो मैं अगर नगर सेविका बनी तो मैं अपना कुछ करके दिखाऊंगी कि ये मैडम ने एकदम अलग हटके काम करके बताया। क्योंकि एक एनजीओ ऐसी चीज होती है जो किसी से भी नहीं डरती है, वो अपने काम को काम से मतलब रखती है। और वो कुछ भी होवे, आज जो हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, वो एक ये सब फिल्मों का नतीजा, आप समझते हो ना। मोबाइल में जो चल रहा है, गंदा बंदा देखना, ये करना, नशे करना, ड्रग्स करना, ये सब चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरे वार्ड में अगर ऐसा होता है, जिस वार्ड से मेरे को मिलता, तो मैं अपने इसके बहुत प्रति ये रहूंगी कि मैं अपने यहाँ पे एक पुलिस का बोलती है ना, पूरी फोर्स बिठा के बिठाऊंगी कि ताकि ये काम होना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग जब तक नगर सेवक लोग स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो ये चलता रहने वाला। आज की न्यू आने वाली जनरेशन जिसके ऊपर हम विचार करते हैं कि वो हमारा भविष्य है, जब उसका भविष्य खराब होने लग गया ड्रग्स लेके गंदे काम करके, तो उसका भविष्य क्या है? आगे कुछ नहीं है। हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये थी हमारे साथ नगर सेविका की इच्छुक उम्मीदवार निमि चौहान जी। उन्होंने हर मुद्दे पे हमसे बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये दावा किया, अगर वो नगर सेविका बनती हैं तो अपने वार्ड में वो हर वो सुविधा लोगों को देंगी, महिला सशक्तिकरण से लेकर ये जो सारी चीजें ड्रग्स से रिलेटेड सारी चीजें हैं, क्राइम से रिलेटेड चीजें हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का वो काम करेंगी, ऐसा उनका कहना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अब्बास शेख के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज इंडिया, मुंबई।